Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बच्चों, ये टॉपिक लगभग पूरा हो चुका है और स्पेशली आप लोग को फायदा हो, ऑनलाइन में 2 लेक्चर एक्स्ट्रा हो, इसलिए मैंने एक स्पेशल से लेके आया है। सम नंबर 35 एंड 8 नंबर जो आपको मैंने चैलेंज में दिया था वो भी मैं करवा देता हूं, ठीक है। तो पेज नंबर 225 में बच्चों अंतिम चरण। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट संडे होगा आपका टेस्ट शेड्यूल ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। चल, पेज नंबर 225, सम नंबर 35, कोई होमवर्क नहीं। टाइम रेशियो 3 वर्ड, सेल रेशियो 2 वर्ड, स्टेटमेंट, यानी बच्चों मशीन जैसा टॉपिक, नियम बद्दा सेम, खाली याद रखो और वर्किंग करो, ठीक है। चलो बच्चों, कुछ ना कुछ घपला होगा, घपला यानी प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं लास्ट दे रहा हूं ये। संजय लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 16, द कंपनी एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ मजूमदार ब्रदर्स फ्रॉम 1116, द कंपनीज फाइनेंशियल अकाउंट आर 31/12/16। फिर एक डेटा है बच्चों, फिर 3 एडजस्टमेंट है। अब प्रॉब्लम ये है, ये सम के अंदर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। चलो, पहले आप जो काम करते हो पहले प्रॉब्लम जीपी ना, ओके। तो पहले नॉर्मल जो काम करते हो वो करें। संजय लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 16, बराबर लिखा। कंपनी एक्वायर्ड यानी बिजनेस खरीदना, कब खरीदा? 1116। ईयर एंडिंग, फाइनल अकाउंट की डेट 31/12/16। सेटिंग करो तो मित्रों, यहाँ आएगा प्री, यहाँ आएगा पोस्ट। एक से एक साथ ऊपर कितने महीने आएंगे? 6 महीने। नीचे कितने महीने आएंगे? 6 महीने, यानी 1:1। यस, जवाब आ जाता है। सेल्स रेशियो के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है तीसरे पॉइंट में। प्री में कितने महीने आएंगे पहले वो बोलो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ऐसा लिख के रखना पड़ेगा। हाँ, और पोस्ट में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। चलो अब बच्चों में पढ़ने जा रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 3, त्रीजो हवाला। तीजा हवाला में ध्यान आपको मित्रों, एवरेज मंथली, सॉरी एडजस्टमेंट 3 नहीं है, एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। ओ इजी हो गया बच्चों, पहला पॉइंट। थर्ड एडजस्टमेंट कुछ अलग है। द टोटल सेल फॉर द 2016 वाज 3 लाख, द सेल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ वाज 1/3 ऑफ टोटल देयर। ओ इसकी जरूरत ही नहीं है बच्चों, एकदम इजी, वर्क दे दिया है। चलो सबसे पहले 2016 का टोटल सेल, टोटल कितना है? 3 लाख, ये लिखा। उसमें बोला द सेल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ वाज 1/3, पहला 6 महीना નો સેલ 1/3 છે टोटल सेल में। इसका 1/3 निकालो तो 3 लाख का 1/3 लगभग 1 लाख होगा मित्रों। यहाँ 3 लाख है, उसका 1/3 1 लाख। 3 लाख में से 1 लाख गया, 2 लाख, 0 गए, प्रमाण 1:2। आंसर चेक करो, आ जाता है मित्रों। अब बच्चों यहाँ आपको करना क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जबरदस्त लॉजिक यूज करना है। उसके लिए बच्चों आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नफा नुकसान खाते। अब आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में छोटा ही बना रहा हूं बच्चों, टेम्पररी समझने के लिए। चलो ध्यान इस तरफ, छोटे रुपया। अब बच्चों अगर आप पीएल अकाउंट बना दो तो आपको पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, उसमें से क्रेडिट साइड क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट का चलो, फिर क्या आएगा यहाँ? इनकम, ओके। और फिर यहाँ क्या आएगा? एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो मैं लिस्ट पढ़ रहा हूं, देखते जाओ। टेबल के अंदर नजर, सैलरी, ऑफिस, कैरेज आउट, रेंट, डिवेंचर इंटर डायरेक्टर फी, डोनेशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन परचेज एंड डिविडेंड टू शेयर होल्डर, डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्च है बच्चों। खर्च क्या लिखा है? पीएनएल में डेबिट साइड। कैलकुलेटर से इसका टोटल करो तो मित्र 60,000, 7740, 16,200, 3,600, 2,100, 5,900, 2,000, 5,700, 1,800, 6,000, 4,000।
1,15,040. यस, तो बच्चों कैलकुलेटर से मिड बाय ने टोटल किया, जो सारे खर्च है उसका टोटल आया 1,15,040। और उसके बाद एक इनकम बच्चों, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनकम क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसकी वैल्यू है बच्चों 2,000। अब मुझे बताओ बच्चों, अब इसका टोटल करोगे, अच्छा इसके बाद यहाँ आएगा नेट प्रॉफिट। हाँ, नेट प्रॉफिट छेली कॉलम में जो आपका बच्चों 32,160। अब उधार वालों का टोटल करो तो 1,47,200. हाँ, अब यहाँ रखो, डिफरेंस निकालो तो 1,45,200. 1,45,200 इज द मैजिकल फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब बच्चों मुझे यहाँ वर्ड लेना है इनकम। उसमें सबसे पहले नया पॉइंट आया, पीएनएल अकाउंट बना के हमने फाइंड किया डेंजरस जीपी, जिसकी वैल्यू है ग्रॉस प्रॉफिट का 3 लाख और सेल का रेशियो है 1:2। बांटो 1 लाख 2 लाख। 145,200. हाँ सॉरी, वैल्यू गलत लिखी मैंने, गलती से मिस्टेक, वेल डन में दो, गलती से मैंने बच्चों वैल्यू कुछ गलत लिख दी। 145,200 बांटो 48,400. 48। हाँ, बाजू में 96,800. एक्सेलेंट। उसके बाद बच्चों चलो, अब बच्चों में एडजस्टमेंट के साथ पहला पार्ट हो चुका है और सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम वो धीरे धीरे लेते हैं, पर आपके सामने इनकम लिखता रहेगा। इनकम में और क्या आएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 2,000 रुपीज। ये यहाँ टोटल किया, फिर हमें मिलेगी टोटल इनकम। टोटल बोलो तो कितने, 147,200। चलो अब बच्चों इसमें बहुत सारे खर्चे हैं, तो देखते हैं जगह कम पर भी सेट होता है। एक नंबर में बच्चों सबसे पहले सैलरीज, वैल्यू बोलो, टोटल वैल्यू है 60,000। 2 नंबर में बच्चों ऑफिस एक्सपेंस, वैल्यू है 7,740। उसके बाद तीसरा खर्चा है बच्चों कैरेज आउटवर्ड, जिसे गुजराती में बोलते हो आमा गावा, अब गावा बोल जाना है आप लोग को, जिसकी वैल्यू है 3,600। ये बच्चों बहुत ही बोरिंग काम है, फिर भी आपके लिए जोरदार सम से लेके आए। पहला रीजन ये, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड के बाद बच्चों 4 नंबर में रेंट, जिसकी वैल्यू है 2,100। उसके बाद है बच्चों 5 नंबर में डेंजरस डिबेंचर इंटरेस्ट 2,700। उसके बाद है बच्चों सारे खर्चे डायरेक्टर फीस, जिसकी वैल्यू है 3,200। उसके बाद है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, 2,000। उसके बाद बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू है आई थिंक 5,700। उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस। अब मेरे ख्याल से देखा नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को इस तरफ ले लूं, गड़बड़ हो जाएगा बच्चों, पहले थोड़ी जगह ज्यादा यूज इस तरफ लेते हैं, जिससे हमें लोग ना हो। टाइम रेशियो सेल्स रेशियो आप लोगों ने आज वीडियो में सब कर दिया होगा, आगे ऐसे ऐसा रखते हैं। तो स्टेटमेंट को कंटिन्यू करें हम लोग। ठीक है, पर्टिकुलर बेसिस टोटल प्री અને पोस्ट, ठीक है। यहां से कंटिन्यू बच्चों। चलो 9 नंबर में बच्चों आएगा इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस P.P, जिसके अंदर वैल्यू है 1,800। उसके बाद है 10 नंबर में डिविडेंड टू इक्विटी होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, जिसकी वैल्यू है बच्चों 6,000। इनको अभ्यास करते जाना सारे पॉइंट। टोटल मिल जाए हमें डेप्रिसिएशन बच्चों 4,000। और उसके बाद नेट प्रॉफिट बच्चों ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, लोगों ने नेट प्रॉफिट है 30,160। चेक कीजिए उत्तर सही हो रहा है, तो हमें पता चले हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं। आराम से चेक कीजिए। ओके, सेल्स बाकी रहेगा। हाँ सेल्स इसमें आएगा नहीं। चलो लगभग सारे पढ़े, फिर से चेक कर लेते हैं। सैलरी 60,000,
ऑफिस एक्सपेंस 7740, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस हो जाएगा जो ऐसे ठीक है, इसको यहाँ टपका देंगे बच्चों 9 नंबर में। देखो बहुत अच्छा, वैसे कोई गलती हो तो भी आपको बता रहे, जो हमारा भी सेल एक्सपेंस रही क्यों बच्चों तुरंत गड़बड़ हुआ टोटल, इसको ऐड कर दो भाई, अब हो जाता है ठीक है, लगभग हो जाएगा। हाँ 10 नंबर 11 12। अब बच्चों मेरा सम रॉन्ग होने का कोई चांस नहीं, जो अभी भूल पड़े तो भूलती भी सीख ले वाले बाड़ा को रही तो टैली थैंक यू। ओके चलो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करें, कोई एडजस्टमेंट है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, कोई एडजस्टमेंट का इंटरेस्ट कौन से रेशियो में लोगे? हमेशा समय के आधार पर मिलता है। समय का रेशियो कितना है? 1:9 बांटो है ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कोई पॉइंट नहीं ना, ऐड करो 49,400, हां 97,800। चलो अब बच्चों लेंगे हम एक्सपेंडिचर। सैलरी, सैलरी हमेशा कौन से रेशियो में लिया जाता है? टाइम रेशियो, समय के ऊपर आधारित होता है, हर महीने सैलरी मिलता है हमें। चलो बच्चों उसके बाद ऑफिस एक्सपेंडिचर, वो भी होता है समय के ऊपर आधारित, बांटो 3870। करेक्ट। चलो उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, जागत माल गाड़क माल, ये माल बेचने का होता है तो हमेशा सेल रेशियो बोलो 1,200। हाँ 2,000। चलो उसके बाद रेंट, रेंट हमेशा समय के ऊपर आधारित होता है बच्चों, पर रेंट में है एडजस्टमेंट नंबर 3 लिख रहा हूं मैं बच्चों, एडजस्टमेंट 3 यहां ज्वाइन हो जाओ रेंट के लिए ठीक है। अब रेंट माटे वाला को तीजो पॉइंट जो थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट, एवरेज मंथली रेंट फॉर द लास्ट 9 मंथ वाज डबल देन इट वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स। अब इसके लिए बच्चों क्या करना होगा, हमें प्री और पोस्ट के महीने लिखने होंगे। प्री में कितने महीने हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई प्लस जून ठीक है। ऐसे बच्चों पोस्ट में कौन से महीने आएंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ठीक है। बराबर देखना, अब मैं जो सेंटेंस पढ़ा उसे देखो, एवरेज मंथली रेंट फॉर द लास्ट 9 मंथ वाज डबल देन इट वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ। पहला 3 महीना का बाकी के 9 महीने का सेल डबल, यानी लास्ट 9 महीने में डबल लेना है, तो पहले 3 महीने में कितना होगा? 1 ठीक है। तो पहले 3 महीने देख लो बच्चों, इसमें होगा 1, इसमें भी 1, इसके भी 1, उस बाकी सारे 9 महीने में 3 डबल सॉरी यानी 2 2 2, लास्ट 9 महीने में 2 देखते जाना बच्चों 2 2 2 2 2। अब टोटल करो, पहले 3 महीने में सिंगल, बाकी 9 महीने में डबल, 1 1 2 3 3 2 5 2 7 2 9, नीचे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, छोटा कर दो इसे, 3 से भाग चलेगा, 3 into 3 9, 3 into 4 12 ठीक है। 3:4 is the magical figure of rent। देखते बच्चों आंसर में आता है कि नहीं? बांटो तो इसे मिल पाए 900। एग्जैक्टली बच्चों आंसर कंप्लीट किया जाता है, परफेक्ट वे पे आंसर। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग वर्क। अफलातून बोलજો બાળકો કેટલી મહેનત કરાવું, લખીને કરવાનું, ડાયરેક્ટ માઇન્ડ માં કરો તો મચમચ માઇન્ડ બગડી જાય। આ રીતે નોટિંગ કરો 1 મંથ વાઇઝ सूचना पूरी, पहला 3 महीना में सिंगल, बाकी 9 महीने में डबल, तो 9 महीने में से 3 महीने हमें प्री में लिखना याद रखना है ठीक है। चलो अब बच्चों हमें लेना है डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर का ब्याज हमेशा रजिस्ट्रेशन के बाद दिया जाता है, यानी पोस्ट 2700। उसके बाद डायरेक्टर भी, वो भी रजिस्ट्रेशन के बाद ही होती है बच्चों 3200। उसके बाद हमें डोनेशन तो पॉलिटिकल पार्टी है, नया पॉइंट है बच्चों। पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी डोनेशन दो बच्चों, वो कई बार टैक्स बचाने के लिए होता है, इसलिए वो हमेशा रजिस्ट्रेशन के बाद लिखा जाता है, यानी उसमें भी पोस्ट, ये नया पॉइंट आया, ध्यान रखना बच्चों, इट्स अ न्यू पॉइंट। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ओ लाइन में समझ रहा बच्चों, स्थापना खर्च वो भी रजिस्ट्रेशन के बाद आता है, तो उसमें भी पोस्ट। सेल्स एक्सपेंडिचर, नाम से पता चल रहा है सेल सेल मैचिंग, तो मैं सेल का रेशियो ले लो, बांटो 5,400। हां 10,800। चलो इसके बाद बच्चों इस तरह बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस। उसके लिए मैं करूंगा नॉट एडजस्टमेंट नंबर 2 ठीक है। छोड़ दो डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये भी पहली बार ध्यान देना, डिविडेंड या इक्विटी इश्यू कब होता है? रजिस्ट्रेशन के बाद। तो डिविडेंड में भी क्या आएगा बच्चों? पोस्ट, ये नया पॉइंट आया। उसके बाद डेप्रिसिएशन, वो हमेशा समय के ऊपर आधारित होता है, 1:1 टाइम 2000 2000।
चलो बच्चों इंटरेस्ट क्लियर मार्किंग कर लूं। नॉट नंबर 2 एडजस्टमेंट नंबर 2 बीजा वाला इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस रेशियो। बोलो इसमें क्या करोगे मित्र? सबसे पहले लेंगे हम परचेज प्राइस का रेशियो। पहली तारीख बिजनेस परचेज डेट, ठीक है। सेकंड इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन डेट है। लास्ट इंटरेस्ट या फिर परचेज प्राइस की डेट, ठीक है। चलो अब बच्चों यहां आएगा वो प्री और नीचे आएगा वो पोस्ट। पहले स्टार्टिंग फर्स्ट करेगा देखो बच्चों, रजिस्ट्रेशन की डेट है 1 जुलाई, ये लिखी। उसके बाद है बिजनेस खरीदने की तारीख 1/1/16, ये लिखी, कॉपी कर ली। और इंटरेस्ट की डेट है बच्चों एडजस्टमेंट 2 में। इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस एट 6% वाज पेड फॉर द पीरियड ऑफ 1 जनवरी टू 1 अप्रैल। ओह, यहाँ ब्याज जो पेमेंट हुआ है बच्चों 6% गिनने की जरूरत नहीं है। ब्याज की वैल्यू टोटल हमें दी हुई वो लोग ने ये रही इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस 1800, ठीक है। अब बच्चों यहाँ क्या बोला है? 1 अप्रैल तक की ब्याज पेमेंट हुआ। 1 अप्रैल का मीनिंग क्या होगा? रजिस्ट्रेशन की डेट है उससे पहले हुआ। रजिस्ट्रेशन की तारीख के बाद ब्याज है ही नहीं बच्चों, तो ये जो गिनती की है उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ब्याज पूरा कहाँ आएगा? प्री के अंदर आएगा। कहाँ आएगा? प्री। क्यों? क्योंकि ब्याज की तारीख है 1 अप्रैल 1/4/16, यानी ये जो डेट है उससे पहले हुआ, ठीक है। तो सीधा ब्याज आएगा बच्चों प्री के अंदर 1800। अब नीतू भाई टोटल चेक करेंगे और आंसर बताएंगे। पहले का आंसर आएगा आई थिंक 4230, चेक कीजिए और सेकंड के अंदर आएगा 27930। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन। अब लास्ट में बच्चों 2 लेक्चर से जो भी मैंने समझ लिया उसके लिए मैं आपको हर बार बता रहा हूं आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो क्या क्या नया सीखा है। ये क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या नया सीखा? 1 नंबर में ग्रॉस प्रॉफिट आपने पीएनएल अकाउंट में से ढूंढा। उसके बाद 2 नंबर में क्या नया सीखा? डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी में पोस्टवर्ड। तीसरे नंबर में क्या नया सीखा? डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। चौथे नंबर में पूरा परचेज प्राइस का ब्याज प्री में आया। 5वें नंबर के अंदर बच्चों रेंट के अंदर अफलातून डबल टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट। दिस इज कॉल्ड सम नंबर 35। अब बच्चों मैंने आपको एक चैलेंज का क्वेश्चन दिया था लास्ट लेक्चर में, लगभग सबमिट कर लिया है, पर 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो वो क्वेश्चन भी बच्चों में आपको करवा दूंगा जिससे आप लोग को दुगना हो। उसके लिए बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। सम नंबर 8 कपूर। चलो बच्चों आपके सामने डायरी वर्क कर रहा हूं मैं, इसको रफ कर लेते हैं फिर हम लोग कपूर देखते हैं। नजर वन पे बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू। चलो देखते हैं कैसे वर्क होता है। तो सामने यही क्वेश्चन के अंदर वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। नया सम लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद कुछ एमसीक्यूज। रेडी? सम का नाम है बच्चों आपका होमवर्क वाला सम जो मैंने चैलेंज में दिया था लास्ट लेक्चर में, वो भी करवा रहा हूं मैं। पेज नंबर है 204, सम नंबर 8 कपूर, ठीक है। फिर से लिखेंगे हम टाइम रेशियो, थोड़ी जगह छोड़ी सेल्स रेशियो, और यहां फिर आपका फेवरेट स्टेटमेंट। चलो स्टार्ट करें बच्चों। रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कपूर कंपनी लिमिटेड वॉर रजिस्टर्ड ऑन 1/7/2010। कपूर नाम की एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई 2010 में जुलाई महीने में। बिजनेस टेक ओवर किया काश्मीरा सिस्टर 1 अप्रैल को। द अकाउंट ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 11। उसके बाद बच्चों पहला एडजस्टमेंट है कुछ सेल का, दूसरा है कॉस्ट ऑफ गुड, तीसरे में खर्च है बच्चों, और फिर सम पूरा हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबसे पहले क्या बोलोगे आप लोग? टाइम रेशियो। बोलो टाइम रेशियो के लिए क्या करोगे? अब जिन्होंने ट्राई की और आंसर नहीं आया हो, जिन्होंने गिना होगा कहीं अटक गए हो, तो वो लोग खास चेक करना, ठीक है। टेंशन मत लेना। फाइनल अकाउंट ये ईयर एंडिंग लिख सकते हैं,
चलो नजर बोर्ड पे बच्चों, सबसे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बिजनेस कपूर कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड बिजनेस ऑन 1/7/10। रजिस्टर कब हुआ? 1/7/10 को। बिजनेस टेक ओवर कब किया? 1 अप्रैल 10 को। फाइनल अकाउंट की डेट कौन सी है? 31 मार्च 11। ठीक है। चल अब बच्चों ये जो तारीख है उसके ऊपर का पीरियड प्रिंट और नीचे का पोस्ट। 1/4 से 1/7 4 5 6 3 महीने आएंगे और 1/7 से 31 मार्च 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 महीने। 9 महीने और 3 महीने को छोटू करो तो बच्चों कितना होगा? 1:3। आंसर चेक कर लो बच्चों, आ जाता है। चलो अब बच्चों सेल्स रेशियो के अंदर महागा था। नजर बोर्ड पे अगेन बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू। सबसे पहले मैं प्री के महीने लिख देता हूं। प्री के अंदर आएगा अप्रैल मई અને जून। ठीक है। फिर पोस्ट के अंदर आएगा बच्चों जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी અને मार्च। ठीक है। चलो बच्चों अब मैं सेटिंग स्टार्ट करूं। सेल के लिए पॉइंट नंबर 1 ध्यान देना होगा मित्र अंदर में। Sales during the period 1/4/2010 on 31st March 2010 was 7,20,000। 7,20,000 पूरे साल का सेल है और उसमें प्री और पोस्ट का नहीं है। सेकंड पॉइंट है बच्चों जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,60,000। सबसे पहले नॉट नंबर 1 ध्यान इस तरफ। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे किसी को आगे भी करवा है। सेल्स माइनस COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेचेल मालनी पड़तर। वेचेल मालनी पड़तर। चलो सेल है मेरे पास 7,20,000। COGS 3,60,000। डिफरेंस दो तो मित्र 3,60,000। 3,60,000 ये हो गया आपका GP। बोले GP क्यों जोड़ा? ये जो आप स्टेटमेंट बना रहे हो बच्चों इसमें जो इनकम लिखोगे वो इनकम में सबसे पहले चाहिए आपको GP काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट। ये लिखा 3,60,000। ठीक है। कहां से मिला? फॉर्मूला से। अब बच्चों सेल में क्या बोला है? अप्रैल में हाफ द एवरेज सेल, अगस्त सितंबर अक्टूबर में एवरेज सेल, जनवरी में एवरेज, फरवरी मार्च में हाफ द एवरेज सेल। तो इस प्रकार का बच्चों एवरेज सेल का आधार पे मंथ का वर्किंग बोला ना सेल्स में, तो एवरेज सेल को एज्यूम कर लेंगे। तो यहां करो देखते जाओ। नॉट नंबर 2 सेल्स रेशियो नॉट इन। ठीक है। सपोज धारो के एवरेज सेल्स मंथली 100 और यहाँ टोटल 12 महीने, तो 12 महीने का कितना होगा? 1200। ठीक है। हर महीने हमने एज्यूम किया है 100। अब मैं सूचना का पालन करो। 25 करवानो जो अप्रैल में हाफ द एवरेज सेल हर महीने 100, तो 100 का हाफ कितना होगा? 50। ये अप्रैल में 50, मई में 50। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर में एवरेज, अगस्त में एवरेज यानी 100, सितंबर में एवरेज यानी 100, अक्टूबर में एवरेज यानी 100, फरवरी मार्च में हाफ द एवरेज। फरवरी कहां गया? आइए फरवरी के अंदर हाफ यानी 50, मार्च के अंदर भी हाफ यानी 50। अब जो बाकी बचा उसमें क्या करने का मुझे देखते जाना। पहले इसका टोटल कर दे। 50 50 100 100 प्लस 100 200 300 400 500 कुछ गड़बड़ी। चलो फिर से देख लेते हैं। अप्रैल में हाफ बराबर लिखा। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर में एवरेज। हाँ जनवरी करेंगे, जनवरी में एवरेज। ये जनवरी एवरेज, एवरेज यानी 100 यानी टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ की वैल्यू है। कितनी आई? 100 200 300 400 500 टोटल 600। यानी अब मेरे पास कितने महीने की वैल्यू है? लेस 8 मंथ की वैल्यू आ गई। 8 मंथ की अमाउंट कितनी आई? टोटल 600। फिर से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महीने में रकम आई गई। 4 महीना बाकी रहे मसले और टोटल तो 1200 फिक्स है, उसमें से 600 का बचा कितना? लेफ्ट 4 मंथ। 4 मंथ की वैल्यू कितनी बची मित्रों? 600। अब ये जो 600 है वो 4 के बीच में बांटना है, तो इसको 4 मंथ से डिवाइड करो 150 पर मंथ। बाकी बचा उसमें आपको टक्का है 150। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों आपको समझना है, छोटे समझ आ गया यार तो
ये अब जो बाकी बचे वो सारे एमटीक्यू में सेम रहेगा 150 150 150 ठीक है। अब बच्चों आपका प्री कॉर्पस का टोटल करो, ऊपर का टोटल 250 और नीचे का 950 उसमें 0 0 गए 250 is to 950 ये 0 गया 25 is to 95 आई थिंक 19 5 से डिवाइड होगा 5 से करो तो 5 और 25 तो 25 19 5 is to 19 is the magical figure of sales ratio। तो ये बच्चों चैलेंज में था, समझता कारण ये था, मुझे पता था कई बच्चों को नहीं आया होगा, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव देखे होंगे छोटू सम्स किए होंगे उनको आइडिया आ गया होगा। चलो अब बच्चों जाते हैं स्टेटमेंट के ऊपर। चलो सबसे पहले इनकम लिखी, अब मैं लिस्ट पढ़ लेता हूँ खर्च का। और खर्च ही है बच्चों को, इनकम और कोई है ही नहीं, तो सीधा लेस करें लेस एक्सपेंसेस। अबे जो इसमें डकार बच्चों, सबसे पहला खर्चा सैलरी 1 नंबर में, वैल्यू बोलो तो मित्र 12,000। चलो 2 नंबर में बच्चों बैड डेट गाल खाद, इसकी वैल्यू है 4800। उसके बाद है बच्चों 3 नंबर में रेंट एंड टैक्स, जिसकी वैल्यू है 4800। 4 नंबर में इंश्योरेंस, जिसकी वैल्यू है 6000। उसके बाद है बच्चों 5 नंबर में डेंजरस इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज 2400। उसके बाद सेकंड कॉलम में बच्चों 5 नंबर में 6 नंबर में कमीशन ऑन सेल्स, वैल्यू है 7200। उसके बाद है बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू है 3600। उसके बाद है बच्चों 8 नंबर में खाली डिस्काउंट लिखा है, कुछ बोला ना हो तो क्या समझोगे, डिस्काउंट अलाउ, पेन से भी तो अलाउड होना चाहिए 14,400। उसके बाद है बच्चों 9 नंबर में, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऑफिस एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू है 15,200। और उसके बाद है बच्चों कैरेज, कैरेज में भी लिखा नहीं है, ना लिखा हो तो क्या समझोगे, कैरेज आउटवर्ड, वैल्यू 2400। तो उसके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस, इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस एडजस्टमेंट 4 में बच्चों, इसके बाद भी पूछा बच्चों, थोड़ा ऊपर लेना होगा जिससे डूबना हो। चलिए 11 नंबर का पॉइंट यहाँ लेता हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस, जिसकी वैल्यू है 4200। और लास्ट एडजस्टमेंट में जो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कंपनी, एक्सपेंसेस टू कंपनी, जिसकी वैल्यू है 17,800। अब बच्चों इसे डिडक्ट करोगे तो आपको रिसीव होगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। चलो आगे जाएं, और हर एक खर्च को कौन से रेशियो में लेना है वो हमें देखना है। बोलो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमेशा सेल्स रेशियो 5:19, बांटो 75,000 हाँ 2,85,000। ओके। चलो उसके बाद सैलरी के लिए टाइम रेशियो, टाइम रेशियो का प्रमाण है 1:3, बांटो 3,000 हाँ 9,000। चलो उसके बाद बैड डेट, बैड डेट में बच्चों नुकसान हमेशा सेल के रिलेटेड होता है, तो उसमें ले लो सेल्स रेशियो 1,000 3,800। ओके। चलो उसके बाद बच्चों रेंट टैक्स, वो हमेशा समय के ऊपर आधारित होता है, कोई सूत्र ना हो तो बांटो 1,200 1,200। 3,600। चलो इसके बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी समय के ऊपर आधारित होता है, बांटो 1,500 4,500। ओके। चलो उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज, जो नया बना तो हम फीचर बना, जो इलेक्ट्रिक खर्च सेल से रिलेटेड होता है, नहीं वो बिजनेस में कुछ भी जरूरत हो तो उसके रिलेटेड होता है, तो उसमें क्या लोगे टाइम रेशियो, ये नया पॉइंट है, बांटो 600 1,800। ओके। चलो कमीशन ऑन सेल से मैचिंग एवं हमेशा सेल रेशियो 1,500 हाँ 5,700। चलो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइज किसके लिए होती है, माल बेचने के लिए, तो उसमें भी सेल रेशियो 750 2850।
चलो उसके बाद डिस्काउंट अलाउ देवादार ने आपने बताओ डेटर, ये डेटर को दिया जाता है, डेटर को माल बेचा जाता है, जिसमें भी बच्चों सेल रेशियो 3000 11,400 चलो उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस, उसमें एडजस्टमेंट छोड़ देते हैं, ऑफिस एक्सपेंडिचर ले लो, उसमें हमेशा टाइम रेशियो, यस ऑफिस हमेशा टाइम के ऊपर होता है। 3,800 हाँ 11,400 चलो उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, इसमें आउटवर्ड मैंने कहाँ सेट किया, वो सेल से रिलेटेड होता है। 500 1,900 चलो लास्ट में बच्चों एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू कंपनी, नया पॉइंट है, पर्टेनिंग यानी कंपनी से रिलेटेड खर्च, कंपनी का अस्तित्व कब चालू होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद, उसमें डायरेक्ट 17,800 यहाँ लेने हैं। अब क्या बचा बच्चों, अब बचा परचेज प्राइस का पॉइंट, वो आपको मैं यही करवा देता हूँ नजर बोर्ड पे। चलो बच्चों सबसे पहले नॉट इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले बिजनेस परचेज रेट, फिर इनकॉर्पोरेशन रेट, थर्ड इंटरेस्ट रेट लेना है, ठीक है। चलो पहली डेट ऊपर से लिख लो 1410, सेकंड डेट 1710। अब बच्चों एडजस्टमेंट में जा रहे हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4 चौथा वाला पेज नंबर 205, इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस ऑफ द कस्टमर लिमिटेड पेड ऑन 1/11/2010, पेमेंट कब हुआ है 1/11/10। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो तारीख है वो मेन है, इसके ऊपर के पीरियड को पी और नीचे के पोस्ट, 1 4 से 1 7 4 5 6 3 महीने, और 1 7 से 11 7 8 9 10 बस 3:4 सही आ रहा है बेटा, बांटो 1,800 1,800 हाँ 2,400 लेस करो मित्र, अब इनकम है उसमें से खर्चा लेस करो, 2,65,200 265 200 टोटल है, फिर बोलो 56,350 हाँ 2,08,850 ये हो गया बच्चों आपका प्री एंड पोस्ट अद्भुत कैलकुलेशन मित्रों। इस प्रकार का वर्क आप लोगों को करना है, आपके सामने देख लो बच्चों। अब ये समय क्या क्या नया सीखा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद सेकंड ये सेल्स रेशियो का अद्भुत गिनती, उसके बाद ये एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू कंपनी, उसके बाद डिस्काउंट में कुछ ना लिखा हो तो एलओडी समझना है, और कैरेट में कुछ ना लिखा हो तो आउटपुट समझना है। ओवरऑल अच्छा सम प्रैक्टिस के लिए कह सकते हो। अब जिसने की ना उसको दिक्कत नहीं, उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं, पर जिन्होंने ना लिखा उनको फिर से लिख लेना है। तो फिर से बता रहा हूं बच्चों, वीडियो में जो भी समय वो भी आपको राइट डाउन करके गूगल क्लासरूम में फोटोकॉपी भेजनी है। ऐसे डिफिकल्ट सम हमें टेस्ट में नहीं पूछे, चिंता मत करना, हमने गुजरात से रिलेटेड सम ज्यादा पूछे होंगे। चलो बच्चों, टेक्स्ट बुक के सारे एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ये आप लोग खुद पढ़ सकते हो। टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज पक्का होंगे, आपने आगे 2 टेस्ट में अनुभव किया हुआ है, और यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है, ठीक है। आप खुद रीड कर सकते हो बच्चों, और मैं रीड करवा देता हूं। पहला पॉइंट, पेज नंबर 195, एमसीक्यू नंबर 1, ओके। जो रीडिंग वाले बच्चे रीडिंग करूंगा, बाकी आप लोग लिखना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एज अ पोर्शन बिटवीन टू पीरियड्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कौन से रेशियो में लेते हो बच्चों, आंसर आएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑप्शन डी। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू हो चुका है, थर्ड होमवर्क में हो गया होगा, फोर्थ में होमवर्क में हो गया होगा, फिफ्थ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द असेट्स परचेज्ड बाय कंपनी। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो 5 नंबर का एमसीक्यू मैं समझा रहा हूं, बराबर देखना। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स परचेज्ड, असेट्स परचेज्ड ऐसा लिखा हो ना बच्चों, तो कंपनी एसेट्स कब खरीदती है, बद्दा में जवाब लगेगा में टाइम रेशियो, मार्क मिलेंगे 0। क्यों, एसेट्स कब खरीदती है कंपनी, कंपनी का लीगल अस्तित्व होता है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो इसमें कब क्या आएगा बच्चों, हमेशा पोस्ट असेट्स परचेज दिखाओ, खाली ऐसा लिखा हो डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, तो कौन सा रेशियो, टाइम रेशियो। खाली डेप्रिसिएशन માટે टाइम रेशियो, असेट्स खरीदो, खरीदा है क्या है रजिस्ट्रेशन પછી तो उसका डेप्रिसिएशन ध्यान रखना है, खास और लिखना बच्चों, और एमसीक्यू અને 100% एग्जाम में पूछा है, ओके। और बच्चे टाइम लिख के आते मार्क कटिंग। एमसीक्यू नंबर 6, इफ देयर इज अ लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इट विल बी डेबिटेड। अगर रजिस्ट्रेशन के पहले नुकसान हो तो वो नुकसान गुडविल के सामने राइट ऑफ हो सकता है, पागड़ी के सामने मांडी वाला है, ऑप्शन 100% हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पहले का लॉस किसके सामने सेटअप होगा, गुडविल के सामने। ये हो गया एमसीक्यू नंबर 6, ठीक है।
चलो उसके बाद एमसीक्यू 7 बच्चों नंबर ना लिखो तो आपको समझ आ जाएगा। सेल्समैन कमीशन इज डिवाइडेड इन प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकॉर्डिंग टू सेल्समैन कमीशन हमेशा सेल्स रेशियो। नीचे देखो सेल्स का मीनिंग वो लोग ने लिया है टर्नओवर, तो एमसीक्यू 7 में क्या आएगा टर्नओवर रेशियो या फिर सेल्स, दोनों का मीनिंग सेम होता है। चलो उसके बाद बच्चों एमसीक्यू नंबर 9 ऑडिट फी कौन से रेशियो में डिवाइड होती है? आपने देखा हुआ है कोई सुनता नाम है तो हमेशा टाइम रेशियो। 10 नंबर प्रॉफिट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, रजिस्ट्रेशन के पहले को प्रॉफिट को क्या कहते हैं? पहले दिन, पहला लेक्चर मैंने आपको बोला था एमसीक्यू एग्जाम आएगा। रजिस्ट्रेशन पहले का जो भी प्री प्रॉफिट होता है बच्चों उसे बोला जाता है कैपिटल प्रॉफिट, मूडी नफो, और रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रॉफिट होता है उसे बोला जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट। पूछा था बराबर भागे प्रॉफिट करो। प्री प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? देख लो यहां लिख के सिखा रहा हूं एमसीक्यू टाइप। प्री प्रॉफिट यानी ये लिखोगे तो याद रहेगा कैपिटल प्रॉफिट। अच्छा प्री में लॉस हो तो कैपिटल लॉस, ठीक है। अच्छा पोस्ट प्रॉफिट को क्या बोलते हैं बच्चों? रेवेन्यू प्रॉफिट, और पोस्ट में लॉस हो तो रेवेन्यू लॉस। क्लियर हो गया? 4 में से 2 एमसीक्यू आने के चांसेस 100% है, लकी ना बेटा बोलना पड़े। आगे जाते हैं एमसीक्यू नंबर 11 जो ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया है बच्चों। 12 की जरूरत है। एमसीक्यू 13 प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रांसफर टू, रजिस्ट्रेशन पहले का प्रॉफिट हो तो बच्चों कहां ट्रांसफर होगा? एमसीक्यू 13 रजिस्ट्रेशन पहले के प्रॉफिट को बोला जाता है कैपिटल प्रॉफिट, मूडी नफो। कैपिटल प्रॉफिट हमेशा ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में, मूडी अनामत खाते। ये बच्चों कहीं यूज नहीं होता पर एमसीक्यू में 100% आता है। गुजरात दिसंबर 13 ध्यान देना बच्चों। चलो उसके बाद बच्चों एमसीक्यू नंबर 16 जिसकी गिनती करवा देता हूं मैं और बाकी पहले रीडिंग ले लेता हूं। एमसीक्यू नंबर 17 हाउ शुड वी एलोकेट एक्सपेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी? इन कंपनी के रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन स्थापना खर्च कौन से रेशियो में लोगे? स्थापना खर्च, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एस्टैब्लिशमेंट में कौन से रेशियो में? तो एमसीक्यू 17 में बच्चों आंसर आएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन यानी ए। एमसीक्यू 18 इफ देयर इज अ लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, सेम क्वेश्चन बच्चों, नुकसान है तो गुडविल के सामने राइट ऑफ हो सकता है। 19 डायरेक्टर भी कौन से रेशियो में एलोकेट होती है बच्चों? हमेशा पोस्ट के अंदर। 20 depreciation in profit prior to incorporation is to be allocated in the ratio of depreciation in profit prior बराबर जो बच्चों एमसीक्यू 20 ये इससे रिलेटेड है बच्चों। अब देखो एमसीक्यू 20 में क्या वर्ड यूज किया है? खाली डेप्रिसिएशन बोला होगा कौन सा रेशियो? टाइम रेशियो। 100% चांस बराबर ये दोनों क्वेश्चन को समझना। ओके અને એવું કીધું અસેટ્સ પરચેસ કરતો तो उसके अंदर आपको पोस्ट लिखना है। असेट्स परचेज वर्ड हो तो पोस्ट, और खाली डेफिनेशन बोला असेट का देखो तो उसमें बोला है टाइम रेशियो जो हम लोग सब में यूज करते हैं बच्चों। ये सारे एमसीक्यू पूरे में बच्चों 14 नंबर का लेके वो भी ले लेता हूं। एमसीक्यू नंबर 14 अब आप देख सकते हो बच्चों ये सब आप लोग अपने आप रीड कर सकते हो। रीडिंग करो तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं समझा भी रहा हूं और एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना। शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, शेयर इश्यू शेयर बाहर पड़वानो खर्च, शेयर कब इश्यू होते हैं? रजिस्ट्रेशन के बाद। एमसीक्यू 14 में कौन सा बढ़ाएगा बच्चों? पोस्ट। यस रजिस्ट्रेशन के बाद ही खर्च को राइट ऑफ कर सकते हैं। अब बच्चों खर्च बचा एमसीक्यू 16 वो आपको मैं करवा देता हूं। ये सारे एमसीक्यू बच्चों एक ही बार रन कर लेना, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, फिर भी आपको लगे तो आप लिख लेना, ठीक है। आप एमसीक्यू के बाजू में नोटिंग कर लेना। एमसीक्यू 16 पेज नंबर 198। चलो मैं रीडिंग कर रहा हूं बच्चों। आस्था लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1712 टू परचेज अ बिजनेस ऑफ धैर्य brothers 1312, the first final account of the company in 31st 12, total sales 140, sales proportion was same in all month. What would be the sales for the period after incorporation? रजिस्ट्रेशन के बाद का सेल मांगा है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टाइम रेशियो तो बच्चों ढूंढना ही पड़ता है, समय नो प्रमाण 3 डेट तारीख पे तारीख। अब बच्चों मैं ऐसा लिखूं तो आप लोग यूज टू बीएस बस लिखूं तो क्या समझोगे? बिजनेस पर यानी परचेज। पूरे दिन बच्चों वर्क करते हैं तो एनर्जी सेविंग वर्ड है, ठीक है। एग्जाम में आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे, फुल फॉर्म लिखोगे। सेकंड इनकॉर्पोरेशन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन डेट અને थर्ड फाइनल अकाउंट डेट, ठीक है। चलो नजर बोर्ड पे वांचવાનું શરૂ કરું બાળકો।
आस्था लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/7/12। इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 1/7/12 को। धैर्य ब्रदर्स का बिजनेस खरीदा 1/3/12, बिजनेस खरीदा 1/3 को। फाइनल अकाउंट की डेट है बच्चों 31/12/12। काउंटिंग करो तो मित्र, 1/3 से 1/7, 3 4 5 6, कितने महीने हुए प्री में? 4 मंथ। और पोस्ट में 7 8 9 10 11 12, कितने महीने हुए? 6 मंथ। यानी प्री में 4 मंथ और पोस्ट में 6 मंथ। अब आपके पास टोटल सेल्स है बच्चों 1,40,000। ध्यान देना बच्चों, सेल्स कितना है आपके पास? 1,40,000। अब इसमें क्या करना है बच्चों आपको? प्रोपोर्शन व सेमी नॉर्मल, हर महीने में सेल सेल उनका करना है। व्हाट वुड बी द सेल फॉर द पीरियड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन? रजिस्ट्रेशन के बाद का सेल करना है। अब बच्चों हर महीने सेल्स है बोला, यहाँ टोटल 140 है। टोटल मंथ कितने हैं? टोटल मंथ कितने हुए? 10 महीने हुए। आपको पता है पोस्ट में कितने महीने? 6 महीने। तो अब इसको इनटू 6 मंथ डिवाइड बाय 10 करो तो 84,000 बच्चों आंसर आएगा। ये अलग क्वेश्चन है, ऑप्शन आएगा एमसीक्यू नंबर आंसर बी। या दूसरी मेथड, उन्होंने बोला है हर महीने सेल सेम है, तो हम ऐसा करते हैं सेल्स 12 महीने का 10 महीने का 140 है, 10 मंथ का इसको 10 मंथ से डिवाइड करो 14,000 इनटू रजिस्ट्रेशन के बाद के 6 महीने ले लो तो भी 84,000 आ जाएगा। इन शॉर्ट 84,000 ढूंढने के बच्चों दो रास्ते हैं आपके पास। याद रखते हैं बच्चों, आपके सारे एमसीक्यूज आ गए। इसके जगह भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। आज जो मैंने एमसीक्यूज करवाए वो सारे आपको एग्जाम के पहले देख लेना है बच्चों। आपके जो मटेरियल कॉपी है उसमें भी जो एमसीक्यूज है सारे रीड कर लेना है। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.